दोस्तों, जब भी हम भारत के महान वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। वो सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति, लेखक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी थे। तो चलिए जानते हैं कैसे एक गरीब परिवार से निकलकर अब्दुल कलाम पूरी दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हुए। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुल आबदीन नाव चलाते थे और मां आसी अम्मा गृहिणी थी। घर की हालत साधारण थी, इसलिए बचपन में ही उन्होंने अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। बचपन से ही वे बहुत ईमानदार, मेहनती और पढ़ाई में तेज थे। स्कूल की पढ़ाई रामेश्वरम से पूरी की। इसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयर स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के समय इन्हें स्कॉलरशिप मिली और यहाँ से ही इन्होंने वैज्ञानिक बनने का सपना देखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 1960 में डीआरडीओ से जुड़े। बाद में इन्होंने इसरो में काम करना शुरू किया। यहाँ वे भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। इसी से भारत का पहला उपग्रह रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा। कलाम जी ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। 1998 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण में भी उनका योगदान बहुत बड़ा था। वर्ष 2002 में डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे जनता में बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा गया। राष्ट्रपति रहते हुए भी वे बच्चों और युवाओं से मिलते रहते थे। उनका मानना था कि भारत का असली भविष्य युवाओं के सपनों और मेहनत में छिपा है। कलाम जी सिर्फ वैज्ञानिक और राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और टर्निंग पॉइंट्स। उनकी सोच थी कि भारत को 2020 तक एक विकसित देश बनना चाहिए। उनकी एक बहुत मशहूर बात है, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। When you see the bulb and light, whom do you remember? Thomas? Very good. 27 जुलाई 2015 को वे शिलोंग के IIM में लेक्चर दे रहे थे। उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत के बाद पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने उन्हें याद किया। उन्हें भारत का सच्चा हीरो और प्रेरणा का स्रोत माना गया। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे आप कितने भी साधारण परिवार से क्यों ना हो, अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। वे हमेशा युवाओं और छात्रों के दिलों में जीवित रहेंगे।